प्यारे सज्जनों, हम मनुष्यों की एक सामान्य सी आदत होती है कि जब भी दुख की घड़ी आती है हम विचलित हो जाते हैं और परिस्थितियों का कसूरवार हम भगवान को मान लेते हैं। भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीव बार बार अपने कर्मों के अनुसार ही अलग अलग योनि और अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर लेता। इसलिए जो कुछ भी संसार में होता है या व्यक्ति के साथ घटित होता है उसका जिम्मेदार जीव खुद होता है। संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब हमारे कर्मों का फल है। ईश्वर तो कमल के फूल के समान है जो संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। ईश्वर न तो किसी को दुख देता है और न ही सुख देता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक वृद्ध ब्राह्मणी थी जिसका एकमात्र सहारा उसका एक पुत्र था। वो ब्राह्मणी अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन एक सर्प ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को डस लिया। पुत्र की मृत्यु से ब्राह्मणी व्याकुल होकर के विलाप करने लगी। पुत्र को डसने वाले सांप के ऊपर उसे बहुत क्रोध आ रहा था। सर्प को सजा देने के लिए ब्राह्मणी ने एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने सांप को पकड़ करके ब्राह्मणी के सामने ला करके कहा, इसी दुष्ट सांप ने तुम्हारे पुत्र को डसा है, तुम इसे मार दो। ब्राह्मणी ने सपेरे से कहा, इसको मारने से मेरा पुत्र अब जीवित नहीं होगा। सांप को तुम ही ले जाओ और जो तुम उचित समझो सो करो। सपेरा उस सांप को लेकर के जंगल में गया। सांप को मारने के लिए सपेरे ने जैसे ही पत्थर उठाया, सांप ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? मैंने तो वही किया जो काल ने कहा था। सपेरे ने काल को ढूंढा और बोला, तुमने सर्प को ब्राह्मणी के बच्चे को डसने के लिए क्यों कहा? काल ने कहा, ब्राह्मणी के पुत्र का कर्म फल यही था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सपेरा कर्म के पास पहुंचा और पूछा, तुमने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया? कर्म ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? ये तो मरने वाले से पूछो, मैं तो जड़ हूँ। इसके बाद सपेरे ने उस ब्राह्मणी के पुत्र की आत्मा को बुलाया। आत्मा ने कहा, सभी ठीक कहते हैं, मैंने ही वो कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे सर्प ने डसा। इसके लिए अन्य कोई भी दोषी नहीं है। प्यारे सज्जनों, इसलिए कभी भी जाने अनजाने किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के इस जन्म का हिसाब किताब उसके पिछले जन्म के किए गए पाप और पुण्य के आधार पर होता है। यानी प्रारब्ध में वही लिखा जाता है जो आपने हासिल किया होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक औरत रोटी बनाते बनाते भगवान के नाम का जप कर रहे थे। अलग से पूजा का समय वो कहाँ से निकाल पाती, तो बस वो काम करते ही करते नाम का जप भी करती जाती। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब दौड़ करके आंगन में आई और झांक करके देखा तो 8 साल का चुन्नू चित्त पड़ा था। खून से लथपथ, मन हुआ दहाड़ मार करके रोए, लेकिन घर में उसके सिवाय कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाते, फिर तो चुन्नू को संभालना भी था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी की हालत में माँ की रट लगा रहा। अंदर की ममता ने आंखों से निकल करके अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए गए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद
न जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को अपनी गोद में उठा करके पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर उसका इलाज हुआ और चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें ज़्यादा गहरी नहीं थी, ऊपरी थी तो कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब लोग टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से उसे विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु की सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा और एकाएक उसकी आत्मा सिर उठी। कल ही तो एक पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया जो ठीक उसी जगह पर पड़ा था जहाँ चुन्नू गिरा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आया होता तो क्या होता। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहाँ टाँके अभी हरे ही थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चन्नू को कैसे उठाया और कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू, वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी भी छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही अस्पताल में रहते हैं और जब वो पहुंची थी तब तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज शुरू हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। ये सोच करके उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन उसने अपने प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर जो प्रवचन आ रहा था उसमें संत जी कह रहे थे, ईश्वर तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकते हैं कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकते हैं, बस तुम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में जाकर के ईश्वर को मत्था टेका, ईश्वर से क्षमा याचना की और अपने काम में लग गई। प्यारे सज्जनों, इस जन्म में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता वो सब हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप या इस जन्म में किए गए कर्मों के फलस्वरूप होता। यदि जन्म में केवल ईश्वर की भक्ति की, परमार्थ का भाव अपने मन में रखा तो अवश्य इस जन्म में भी सुख शांति प्राप्त होगी और परलोक भी संवर जाएगा।